अगला पार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। ठीक, ए बी से दो लोग हैं, कह रहा है ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। ठीक, तो मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज आया है तो हम अपनी वैल्यू को 100 मानते हैं, लेकिन किसको 100 मानेंगे, जिससे कम ज़्यादा हो उसी को 100 मानते हैं। तो किससे कम ज़्यादा है, बी से 20% अधिक है तो बी को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। कितना ज़्यादा है, 20%। कल मैंने बताया था कि 100 का जितना निकालोगे उतना आएगा, 100 का 10 निकालोगे 10 आएगा, 100 का 20% निकालोगे 20 आएगा, 100 का 30% निकालोगे तो 30 ही आएगा। ये कल मैं बता दूँगा। तो 100 का 20% अगर अधिक है तो 100 का 20% कितना होगा, 20। 100 का 20% कितना होगा, 20। और 20 अधिक है माने जोड़ दो तो 120 होगा। तो ए के पास कितना होगा, 120। ठीक, ये किसका क्या कहा है, कार्यकुशल मान कार्य क्षमता दिया है। ये कार्य क्षमता, तो अगर कार्य क्षमता का रेशियो निकालें तो 1 0 से 0 खत्म, 2 6 12 2 5 10, ये कार्य क्षमता का रेशियो है। उसके बाद यदि किसी काम को ए 22 दिनों में कर सकता है, ठीक, ये किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 22 दिन में। तो कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो सिंगल डेट दिया है तो हम एलसीएम मेथड तो लगा नहीं सकते हैं। एलसीएम कब लगता है, जब दो बी का भी दिन दिया हो और ए का भी दिन दिया हो तब एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम मेथड नहीं लगेगा तो क्या लगाएंगे, काम बराबर क्षमता गुणे समय। ठीक, और इस फार्मूले में सबसे पहले क्या रखते हैं, समय रखते हैं। ठीक, और समय किसका दिया है, ए का। ए ने कई दिन लिया है, 22 दिन। तो मैंने कहा था कि जिसका समय होता है उसी की क्षमता रखी जाती है। अगर ए का दिन दिया है तो यहाँ ए की क्षमता रखोगे, और ए की क्षमता कितनी है, 6। तो जैसे गुणा करोगे क्षमता को समय से तो क्या मिल जाएगा, काम। और काम को ही तो बक्सा बनाते हैं। वीडियो में यहाँ तक दिख रहा है। ठीक, तो बक्सा हमको पता चलेगा कितना है, 6 गुणे 22 ये बक्सा है। ठीक, अब इस बक्से को उठवाना किससे है, कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर उठाएंगे तो नीचे से उठाएंगे, अपनी ताकत लगाएंगे। ए लगाएगा अपनी ताकत, बी लगाएगा अपनी ताकत, और दोनों की ताकत लग जाएगी, जुड़ जाएगी। तो देखो 6 गुणे 22 और नीचे कितना आएगा, 11। 11 दूनी और 6 दूनी 12। मतलब अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 12 दिन। समझ गए। अगला क्वेश्चन करें, कहीं दिक्कत हो तो बता दो इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। दो लोग फिर हैं, ए और बी हैं। ठीक, परसेंटेज की बात हुआ है तो मैंने कहा परसेंटेज के केस में 100 मानते हैं, लेकिन 100 किसको मानोगे। देखो कह रहा है बी ए से, किससे, ए से, जिससे कम ज्यादा हो उसी को 100 मानते हो। तो ए से है तो ए को 100 मान लो। ठीक, ए से कई परसेंट अधिक है, 60%। तो 100 का 60% कितना होगा, 60। और 60 ज्यादा है माने 160, तो इसके पास कितना होगा, 160। ठीक, कह रहा बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक, कितना हो गया, तो ये कार्य क्षमता दी है। ठीक, अगर कार्य क्षमता का रेशियो निकाले तो 1 0 से 1 0, 2 से काटोगे तो 5 आएगा और 1 काटोगे तो 8 आएगा। तो कार्य क्षमता का रेशियो हो गया। ठीक, उसके बाद लिखा है ए किसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकता है। ए ने कई दिन लिया है, 12 दिन। ठीक, अब देखो अगर बी का भी दिन दिया होता तो हम एलसीएम ले लेते, लेकिन बी का दिन नहीं दिया तो एलसीएम नहीं लेंगे। तो क्या लगाएंगे, काम बराबर कुल काम बराबर क्षमता गुणे समय। क्षमता गुणे समय, और सबसे पहले इस फार्मूले में क्या भरोगे, समय। और समय किसका दिया है, ए किसी काम को अकेले 12 दिन में। तो ये समय किसका है, ए का। तो क्षमता भी किसकी रखी जाएगी, ए की। और ए की क्षमता है कितना, 5। और जैसे ही क्षमता को समय से गुणा करोगे क्या मिल जाएगा, कुल काम। और कुल काम को ही तो बक्सा कहते हैं। अब बक्सा हमको मिल गया कितना, 5 गुणे 12। ठीक, तो ये बक्सा क्या होता है, ये मैं सबसे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। जो नहीं जानते हैं वो पहली क्लास देखें। तो बक्सा मिल चुका है और कह रहा है कि बी उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो इस बक्से को किससे उठाना है, बी से। तो बी अपनी ताकत लगा के उठाया, कितना है ताकत, 8। ठीक, अब काटो, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 5 तियाँ 15, और नीचे क्या है, 2 है। तो 15/2 माने 7.5 दिन लगेगा। 7.5 दिन आंसर है, 7.5। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी से दुगुना कार्यकुशल है। ठीक, दुगुना कार्यकुशल है। तो इधर एक बात देखो, जब परसेंटेज का है तो हम अपनी वैल्यू को 100 मानते हैं। दुगुना 3 गुना का है तो हम अपनी वैल्यू को 1 मानते हैं। ठीक, गुना 3 गुना 4 गुना का है तो हम 100 मानेंगे, और परसेंटेज का है तो 100 मानेंगे। ठीक, दुगुना 3 गुना 4 गुना का है तो क्या मानेंगे, 1, और परसेंटेज का है तो 100। ठीक, लेकिन यहाँ 100 भी मान सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो कह रहा है ए, काट पीट के वही आ जाना है, ए इज ट्वाइस, मतलब ए बी से दुगुना कार्यकुशल है।
दुगुना कार्यकुशल है 20 है, किससे? 20 है। तो अगर मान लो 100 मानते हैं तो जिससे कहे उसी को 100 मानते हैं, तो 20 से कह रहा तो 20 को 100 मान लो। ठीक, कितना दुगुना है, तो अगर इसके पास 100 रुपया है तो दुगुना माने 200 रुपया है। ठीक, अगर मान लो 1 भी माने होते तो 1 का दुगुना 2 ही होता, तो वैसे भी काट पीट के 2:1 तब भी आना है, 2:1 तब भी। ठीक, तो ये किसका है? क्षमता का रेशियो दिया है 2:1। दुगुना कार्यकुशल का मतलब क्षमता। यदि दोनों एक साथ किसी काम को 18 दिन में खत्म कर सकते हैं तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ठीक, तो इसमें पढ़कर आप जान सकते हैं कि केवल एक ही दिन दिया 18 दिन, तो एलसीएम मेथड तो लग नहीं सकता है। तो क्या लगेगा? काम बराबर कुल काम बराबर क्या होगा? क्षमता गुणे समय। कुल काम बराबर क्षमता गुणे समय। तो क्षमता किसकी, अरे समय किसका दिया है? यदि दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में खत्म करते हैं, तो 18 दिन में खत्म करते हैं, किसका टाइम दिया है? दोनों का। ठीक, तो क्षमता किसकी रखोगे? दोनों की। तो दोनों की मिला के क्षमता कितनी हुई? 2 1 3। तो 3 रखोगे तो हमको क्या मिल जाएगा? कुल काम। कुल काम को ही बक्सा कहते हैं। बक्सा क्या मिला है? 3 गुणे 18। अब इस बक्से को उठाना है, किससे उठवाना है? ये अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, ये से उठवाना है। तो एक की ताकत लगाओ, एक की ताकत कितना है? 2। तो 2 9 18 और 9 3 27। 27 दिन लगेंगे अगर ये उस काम को करेगा तब। समझ गए क्यों? अब तो क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? व्यक्ति ए बी तथा सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात। अब डायरेक्ट रेशियो दे दिया कार्य क्षमता का, ए का, बी का और सी का। कितना दिया है? 2:3:4। ठीक, ये किसका रेशियो है? कार्य क्षमता का, माने क्षमता का रेशियो। ठीक, अब कह रहा है यदि सी अकेले किसी काम को 60 दिन में करता है, सी के दिन में करता है 60 दिन में। ठीक, तो ये और भी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, तो एलसीएम ले नहीं सकते, सिंगल डेट का एलसीएम थोड़ी लिया जाता है, तब हमको लगाना पड़ेगा कुल काम बराबर क्षमता गुणे समय। क्षमता गुणे समय करना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले समय रखते हैं। समय किसका दिया है? सी का। सी अकेले कितने दिन में करता है? 60। ये समय किसका दिया है? सी का। तो क्षमता किसकी रखेंगे? सी की। और सी की क्षमता कितनी है? 4। और जैसे ही क्षमता को समय से मल्टीप्लाई करोगे तो बक्सा मिल जाएगा कुल काम। और इस बक्से को उठवाना किससे है? ये बक्सा मिल गया। और इस बक्से को उठाना किससे? ए और बी। ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब बक्सा उठाना है किससे? ए और बी से। तो ये अपनी ताकत लगाएगा और बी अपनी ताकत लगाएगा, दोनों की ताकत जुड़ जाएगी। अब देखो 4 गुणे 60 बटे 3 2 5, 5 से काटो 12 5 60 और 12 4 48 दिन में ए और बी मिलकर करेंगे तो कितने दिन लगेगा? 48 दिन। समझ गए? बात इज क्लियर? एकदम कोई दिक्कत